जब पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ रहा है, वहीं ताउते नाम के समुद्री तूफान ने समुद्री तटों को एक बार फिर से बर्बाद करने का निश्चय कर लिया है। अरब सागर से उठने वाले ताउते तूफान ने सबसे ज्यादा गुजरात में तबाही मचाई है। लगातार बारिश होने की वजह से वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 120 सालों से भारत में समुद्री चक्रवात के तूफानों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मई और जून में अधिक उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि अरब सागर से उठने वाले चक्रवर्ती तूफानों की विनाशक शक्ति कम होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की विनाशक शक्ति अधिक होती है। लेकिन इस बार इसकी विनाश की तीव्रता अनुमानित आंकड़ों से भी ज्यादा प्रतीत हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं तूफान, कितने तरह के होते हैं और ये भारत में क्यों आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी वायुमंडल की एक पतली चादर से घिरी हुई है। वायुमंडल में जब हवा सामान्य से अधिक गतिमान हो जाती है तो ये तूफान या आंधी का रूप ले लेती है। सभी तूफान एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये तूफान छोटे और बड़े आकार में भी आ सकते हैं। छोटे तूफान भी कई किलोमीटर के क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये तूफान सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों, समुद्री इलाकों और रेगिस्तान जैसे शुष्क इलाकों को प्रभावित करते हैं। मैदानी इलाकों में आने वाले तूफान को आंधी कहते हैं, जबकि समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान से शुष्क क्षेत्रों से उठने वाली हवा को रेतीली तूफान के नाम से जाना जाता है। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के कारण हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा के दबाव और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान बढ़ने के साथ हवा का विस्तार होता है और निम्न वायुदाब स्थापित करता है, जबकि निम्न तापमान वाली क्षेत्रों में उच्च वायुदाब स्थापित होता है, जिसकी वजह से वायु सघन और भारी हो जाती है। जैसा कि हमें पता है कि वायु में भार होता है, जिसके कारण वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव बनाता है। ऊंचाई वाली क्षेत्रों में हवा का दाब ऊंचाई के साथ कम हो जाता है और ऊंचाई में कमी होने के साथ हवा के दबाव में अधिकता आ जाती है। जबकि जल बाष्प की मात्रा हवा में बढ़ने के कारण हवा हल्की हो जाती है और हवा का दबाव कम कर देती है, और वहीं हवा में जल बाष्प की मात्रा कम होने से हवा का दाब बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर स्थित जल बाष्प के रूप में वायुमंडल में संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है, और जब ये बूंदें वर्षा के रूप में पुनः धरती में गिरती है तो उसके साथ निकलने वाली ऊष्मा आसपास की हवा को गर्म कर देती है, जिससे कि हवा का दाब कम हो जाता है। इस प्रकार कई पुनरावृत्ति होने पर निम्न दाब का ऐसा क्षेत्र निर्माण होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग से चलने वाली वायु की कई परतें निम्न वायुदाब के चारों ओर कुंडली के रूप में घूमने लगती है। इस प्रकार की मौसमी क्रिया को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तीव्रता से आते हैं। इनका व्यास 50 से 1000 मील तक का होता है। ये बहुत अधिक वर्षा करते हैं। इनका वेग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज में हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन सागर में टाइफून, अमेरिका में टोर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन। ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण कर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हिमपात और वर्षा करते हैं। ये चक्रवात मध्य अक्षांश के क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पूरे वर्ष और उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता को वायु के वेग और वायु की दिशा से निर्धारित किया जा सकता है। चक्रवात हमेशा विनाशकारी ही होता है। ज्यादातर चक्रवात समुद्री तट इलाकों को प्रभावित करते हैं, जबकि चक्रवात की तेज हवाएं समुद्र तट की लहरों को समुद्र के तटीय इलाकों की ओर ढकेलती है। तो चक्रवात के केंद्र में उत्पन्न निम्न दबाव के कारण
12 से 13 मीटर ऊंची भयावह दीवार का रूप ले लेती है, जिसके आगे किसी का टिक पाना मुश्किल ही होता है। और तूफान की ये तेज हवाएं समुद्र के जल को तटीय क्षेत्रों के कम ऊंचाई वाले स्थान में ढकेलती है और ये चक्रवात जान और संपत्ति के अलावा मृदा की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती है। इसके साथ ही संचार व्यवस्थाएं, सड़कें, जहाज आदि की सेवाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और बाधित हो जाती है। वो चक्रवर्ती तूफान जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, भारत के निकट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास उठते हैं, उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन अक्सर उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें हवा का वेग 140 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यहाँ पानी और हवा के वेग से बनने वाले वृत्तीय तूफान है, जो कि गतिशील और शक्तिशाली होते हैं, जिसके केंद्र में कम वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण बाहर के उच्च वायुदाब में जल और वायु केंद्र की तरफ बने कम वायुदाब में आने का प्रयत्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप घूमती हुई आकृति बन जाती है। ये बवंडर अंग्रेजी वी के आकार का होता है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के नोक के उल्टी दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की समान दिशा में घूमते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होती है। भारत को प्रभावित करने वाला चक्रवात 1999 उड़ीसा में 300 किलोमीटर प्रति घंटा से आने वाला सबसे भयंकर तूफान था, जिसमें वायुदाब 912 एम्बार तक पहुंच गया था, जिसके कारण हजारों लोग बेघर और मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 2010 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर लैला नामक समुद्री चक्रवात तूफान आया था, जिसका नाम पाकिस्तान के मौसम विभाग द्वारा रखा गया था। दिसंबर सन 2011 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर ठाणे नाम का चक्रवर्ती तूफान आया था। अक्टूबर सन 2012 के अंतिम सप्ताह में तमिलनाडु नाम का चक्रवर्ती तूफान आया। टाइफून समुद्र के गर्म क्षेत्र से उठने वाले निम्न दाब के तूफान को टाइफून कहते हैं, जिसकी न्यूनतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये तूफान प्रायः पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठते हैं। एशिया में ये तूफान जून से नवंबर के बीच में आते हैं, लेकिन अगस्त से सितंबर के बीच में इनके आने का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। ये तूफान 900 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल को प्रभावित कर सकता है। हरिकेन ये तूफान अधिकतर अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होते हैं। ये तूफान अमेरिका की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इस तूफान के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण गर्म और नमीयुक्त वायु होती है। हरिकेन के आने का समय 1 जून से 30 दिसंबर तक निश्चित किया जाता है, जिसे कैरेबियाई सागर में हरिकेन सीजन के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो चक्रवात तूफान कम क्षेत्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों में आता है। ये फनल के आकार का होता है, जिसे अमेरिका की साधारण बोलचाल भाषा में ट्विस्टर कहा जाता है। इसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होने के कारण इसके गुजरते वक्त आसपास की इमारतें संपर्क में आकर ध्वस्त हो जाती है।